हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो कथन है पॉलिटिकल साइंस में वो आज आपको कराने वाली हूँ, जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि हर एग्जाम में कोटेशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर अभी पहली बार आप आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है, तो दोनों की तैयारी आपको किसी भी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री है तो काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल रखा है, आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आज का कथन। हेलोवेल का कथन है, जो स्वतंत्रता पे क्या बोलते हैं। स्वतंत्रता की कल्पना प्राकृतिक अधिकार की अपेक्षा सामाजिक उपयोगिता के रूप में अधिकाधिक की जाती है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में कथन दिया हो गया है, तो आप देख सकते हो इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट है जेरेमी बेंथम का। तो बेंथम क्या बोलते हैं। सुख का बंटवारा करते समय हर एक की गणना एक और केवल एक इकाई के रूप में की जानी चाहिए। किसी को एक इकाई से अधिक नहीं माना जाना चाहिए। नेक्स्ट कथन बेंथम का ही है। पूरे समुदाय का हित उस समुदाय के सब सदस्यों के हितों का पूर्ण योग ही है, न उससे कम और न उससे अधिक। नेक्स्ट है सर हेनरी मैन का। बेंथम के समय से लेकर आज तक ऐसे किसी भी कानून में सुधार मेरी दृष्टि से नहीं आता जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। ठीक है। नेक्स्ट है आइवर ब्राउन का। जहां तक समाजवाद का आधार व्यक्तिगत कल्याण है, मिल के राजनीतिक दर्शन का समाजवाद के साथ पूरा का पूरा मेल बैठ जाता है। नेक्स्ट है मेजनी का कथन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोकतंत्र में सबसे अच्छे और सबसे अधिक बुद्धिमान लोगों के नेतृत्व में सबके माध्यम से सबकी उन्नति होती है। नेक्स्ट है ब्राइस का। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिस प्रकार ज्वार भाटा की लहरें की लंबाई खाड़ियों के जल को स्वच्छ रखती है, उसी प्रकार राजनीतिक पार्टी के दिमाग को सजग और स्वच्छ रखती है। आगे है ब्राइस का कथन। पार्टी का अनुशासन स्वार्थपरता और भ्रष्टाचार को रोकता है। डेवी का कथन है। लोकतंत्र की नींव मानव प्रकृति की क्षमताओं में विश्वास, मानव बुद्धि में विश्वास और संचित तथा सहयोगमूलक अनुभव की शक्ति में विश्वास है। डेवी का कथन है। नेक्स्ट है गैसेट का कथन। लोकमत के अलावा और किसी वस्तु को अपने शासन का मौलिक आधार बनाकर धरती पर कोई भी शासन नहीं कर सका। लेखी का कथन है, ये भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। संसार पर अज्ञानियों का शासन होना चाहिए, बुद्धिमानों का। ठीक है। नेक्स्ट है वर्क का है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क का। राजनीतिक पार्टी लोगों की एक संस्था है जो राष्ट्रीय हितों की उन्नति के लिए उन सिद्धांतों के आधार पर प्रयत्न करती है जिन्हें संस्था के सदस्य स्वीकार कर चुकते हैं। नेक्स्ट है रेमजे म्योर का। यदि शक्तियों का पृथक्करण अमेरिकी संविधान का मूल सिद्धांत है तो उत्तरदायित्व का केंद्रीकरण अंग्रेजी संविधान का, यानी ब्रिटिश संविधान का। नेक्स्ट है सीडी बर्न्स का। सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है, पर आत्म शिक्षा ही सबसे अच्छी शिक्षा है, इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जो लोकतंत्र ही है। आगे है टेलीरेंड। लोकतंत्र दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र है। लोकतंत्र क्या है? दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र है। ऑस्टिन का कथन है। यदि एक निश्चित उच्च मनुष्य की, जो स्वयं अपने समान किसी दूसरे मनुष्य की आज्ञा पालन करने का आदी न हो, तो आज्ञा समाज के अधिकांश लोग स्वतः मानते हों, तो वह मनुष्य उस समाज में संप्रभु है और वह समाज राजनीतिक और स्वतंत्र समाज है।
आगे बोसांके का है। बोसांके का क्या है? ऑस्टिन की संप्रभुता शक्ति के विचार पर आधारित है। हम आदर्शवादियों के विचारों में संप्रभुता समूची जनता की इच्छा पर आधारित है। नेक्स्ट है काल मैकाले का। वेस्ट मताधिकार का परिणाम व्यापक लूट होगा। थोड़े से अर्धनग्न मछुआरे बड़े से बड़े यूरोपीय नगरों के खंडरों का उल्लू और लोमड़ियों के साथ बांट लेंगे। ठीक है, आगे जेम्स स्टीफेन। वेस्ट मताधिकार बुद्धिमत्ता और मूर्खता के सही और स्वाभाविक संबंध को उलट देता है। आगे सेवाइन का कथन है, मैं यथासंभव एकात्मवादी बनने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता हूं और अन्य कोई चारा न रह जाने पर बहुलवादी बनने को तैयार हूं। आगे है ग्रोसियस। ग्रोसियस ऐसे किसी व्यक्ति में निहित सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन न हो और उसके इच्छा का कोई उल्लंघन या अतिक्रमण न कर सके संप्रभुता कहलाता है। आगे है बर्गेस। संप्रभुता व्यक्तियों के संघों पर मौलिक परम पूर्ण और असीम अधिकार है। आगे है डायसी। जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे दूसरा संप्रभु रहता है। इस संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायसी का कथन है आपके लिए। तो जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे दूसरा संप्रभु रहता है। इस संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना पड़ता है। ऑस्टिन का है, कानून उन नियमों का संकलन है जो राजनीतिक दृष्टि से अधीन व्यक्तियों के लिए राजनीतिक दृष्टि से उच्च स्तर का व्यक्ति या संप्रभु बनाता है। हॉब्स हाउस का कथन है, आदिम समाज में भूमि चाहे सामूहिक संपत्ति रही हो अथवा व्यक्तिगत या दोनों ही पर हालत में उस पर स्वामित्व उपयोग के लिए ही होता है, अधिकार के लिए नहीं। आगे है अर्नेस्ट बार्कर। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निर्जीव और निष्फल नहीं होगा जितना कि संप्रभु राज्य का सिद्धांत। आगे है क्रेब का, संप्रभुता के विचार को राजनीतिक विज्ञान से निकाल देना चाहिए। ये भी कई बार आया, संप्रभुता के विचार को राजनीति से निकाल दिया जाना चाहिए। कीकर, बहुलवादियों का दावा है कि मनुष्य की सामाजिक प्रकृति की अभिव्यक्ति विविध गुटों में होती है। इन गुटों के लक्ष्य धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, राजनीतिक आदि होते हैं। इनमें से कोई भी गुट नैतिक या अमली तौर पर किसी दूसरे गुट से अच्छा नहीं। ठीक है, ये कीकर का है। फिगिस बोलते हैं, मानव समाज व्यक्तियों का कोई ऐसा बालू का ढेर नहीं जो केवल राज्य के जरिए ही एक दूसरे से मिल ले हुए हो, बल्कि समाज में तो नीचे से लेकर ऊपर तक क्रम से एक के बाद अनेक समूह होते हैं। आगे लास्ट के असीमित और गैर जिम्मेदार राज्यों का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता। क्या है? असीमित और गैर जिम्मेदार राज्य का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट है लिंडसे। नगरों पर राज्य का नियंत्रण तभी और उतना ही हो सकता है जब और जितना नियंत्रण रखने का अधिकार राज्य के नागरिक राज्य को देने के लिए तैयार हो। आगे है वर्क का है, थोड़ा लंबा है। देखिए, जीवन की एक सामान्य और व्यापक व्यवस्था होने के नाते राज्य के लिए यह जरूरी है कि वह अपने संघों के संबंध में संघों के आपसी संबंधों को तथा संघों और उनके सदस्यों के बीच संबंधों को ठीक रखे। अपनी व्यवस्था को कायम रखने के लिए राज्य के लिए जरूरी है कि वह अपने संघों के बीच संबंध को ठीक रखे। कानून के सम्मुख संघों की समानता कायम रखने के लिए संघों के पारस्परिक संबंधों को ठीक रखना जरूरी है। व्यक्ति को संघों की निरंकुशता से बचाने के लिए संघों तथा अनेक सदस्यों के संबंध को ठीक रखना जरूरी है। आगे है पोलार्ड क्या स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है, यह हल समानता में निहित है। ठीक है, पोलार्ड का ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है कि यह समानता में है निहित है।
आगे लास्ट की, जिन लोगों को उनके अनुभव के अनुसार सोचने से रोक दिया जाता है वे लोग जल्दी ही सोचना बिल्कुल बंद कर देते हैं। आगे लास्ट की, कोई भी सरकार अपने समय समर्थकों की प्रशंसा की अपेक्षा अपने विरोधियों की आलोचना से अधिक सीख सकता है। ठीक है। आगे डाइसी, इंग्लैंड के संविधान का आधार व्यक्तिगत अधिकार है तथा इसका सबसे अच्छा उदाहरण सार्वजनिक सभाओं पर लागू होने वाले नियम है। रूसो का कथन है, जो धर्म दूसरे धर्म के प्रति सहनशील हो उनके साथ सहनशीलता का व्यवहार तब तक करना चाहिए जब तक कि उनके सिद्धांत नागरिक कर्तव्यों के विपरीत न हो जाए। आगे है लास्की का, ऐसे समाज को जो गरीब और अमीर में बांटा हुआ हो, जिसमें गरीबों की संख्या अधिक हो, बालू की नींव पर ही टिका हुआ समझना चाहिए। क्या है? ऐसा समाज जो गरीब और अमीर में बटा हुआ हो और जिसमें गरीब की संख्या अधिक हो, तो समझो कि वह बालू की नींव पर ही टिका हुआ है। आगे है, देखिए, उचित मजदूरी या वेतन अधिकार का यह मतलब नहीं है कि सबकी आय बराबर हो, पर इसका मतलब यह जरूर है कि कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति एकत्रित होने से पहले सब लोगों की जरूरतें आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। स्वतंत्रता का विकास करने की शक्ति से है, अर्थात वह शक्ति जिसके द्वारा हम अपनी पसंद का ऐसा जीवन व्यतीत कर सके जिस पर बाहर के लोगों द्वारा कोई भी निषेध लागू न हो। रूसो का कथन है, स्वतंत्रता को छोड़ना मनुष्य को छोड़ना है, मनुष्यता के अधिकारों और कर्तव्यों को दे देना है। आगे है, लास्की का, शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि सभी नागरिकों को एक सी बौद्धिक शिक्षा पाने का अधिकार। बेंथम, हर व्यक्ति का मूल्य एक इकाई है और एक इकाई से अधिक किसी का मूल्य नहीं है। ठीक है। अब्राहम लिंकन, वह लोक समाज जहां राज्य शक्ति का उपयोग जानबूझकर देश के सामान्य आर्थिक प्रवाहों को इस प्रकार मोड़ने में किया जाता है कि हर व्यक्ति को आय का अधिक समान अंश मिले और उसकी आधारभूत निम्नतम आवश्यकताएं पूरी हो, उसके कार्य और संपत्ति का मूल बाजार में ही कुछ हो। अगला है लास्की, अधिकारों की प्रतिष्ठा लिखित कानून की अपेक्षा अभ्यास और परंपरा पर अधिक निर्भर रहता है। ठीक है। लास्की का कथन है, तो आप जो थिंकर हैं उनको एक जगह लिख दीजिए, जैसे लास्की का है तो आप एक जगह लिख सकते हो, और भी कभी आप क्वेश्चन में देखो तो उनको एक मतलब एक जगह इकट्ठा कर लो। जैसे मैंने जब क्लास पहले लिया तो मैंने आपको बताया कि हर थिंकर, जैसे मेन थिंकर है उनका तो हम नोट्स बनाती है, लेकिन जैसे लास्की हो गए, ब्राइस हो गए, उनका अलग से ना, तो हर का एक एक मैकाइबर हो गए, उनके लिए 1 से 1.5 पेज रखो और जहाँ से भी आप क्वेश्चन देखते हो तो उनको उसी जगह पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके रिवीजन में काफ़ी वो हेल्प करेगा। फिर है वाइल्ड का, तो यदि समाज ही अधिकारों का निर्माता है तो व्यक्ति की कहीं भी रक्षा नहीं हो सकेगी और वह समाज की निरंकुश इच्छा के विरुद्ध अपील भी नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट है लास्की का, बेकारी के खिलाफ बीमा की नीति लोक हितकारी राज्य की अवधारणा का एक अटूट अंग है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं लास्की। आगे बोसांके, कानून में वैधानिक तरीके से परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है। बोसांके आपके आदर्शवादी विचारक हैं। नेक्स्ट है, ये सही से नहीं है, ये गिलक्राइस्ट। देखिए गिलक्राइस्ट का, आजकल हम राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर एक आदर्श की खोज में आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीयवाद क्रमशः राष्ट्रीयवाद का स्थान ले रहा है। ठीक है। आगे है J.S. मिल, व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मस्तिष्क के ऊपर पूरा अधिकार है। ठीक है। ये भी कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन को। H.G. वेल्स, स्वार्थ किसी भी व्यक्ति या देश को निंदनीय पतन के अलावा किसी दूसरे परिणाम पर कभी नहीं ले गया। नेक्स्ट है ग्रीन का, तो देखिए केवल बाहरी कार्यों के लिए ही जिम्मेदारी ठहराया जा सकता है। कानून का आदर्श उसके द्वारा पूरे होने वाला नैतिक उद्देश्य से ही निश्चित किया
जाना चाहिए। कानून केवल कुछ कामों को करने या न करने का आदेश दे सकता है, पर अभिप्रेरणा के बारे में वह कोई आदेश नहीं दे सकता। कानून को केवल ऐसे ही कार्यों को करने या न करने का आदेश देना चाहिए जिनका किया जाना या न किया जाना अभिप्रेरणा चाहे कुछ भी हो, समाज के नैतिक लक्ष्य के लिए आवश्यक हो। आगे है मैकियावेली। धर्म और नैतिकता राज्य के नियामक तो किसी प्रकार हैं ही नहीं, बल्कि वे विश्वसनीय पथ निर्देशक भी नहीं है, वे केवल उपयोगी सेवक और एजेंट हैं। नेक्स्ट है आइवर ब्राउन का राजनीतिक विज्ञान और नीति शास्त्र के बीच क्षेत्र का अंतर है, गुण का नहीं। ठीक है, क्षेत्र का अंतर है, गुण का नहीं। आगे अर्नेस्ट वारकर। मनुष्य के क्रियाकलापों की गुत्थी सुलझाने में मनोवैज्ञानिक संकेतों का उपयोग करना आजकल एक फैशन हो गया है। यदि हमारे पूर्वज जीवन के दृष्टिकोण से सोचते तो अब हम मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं। नेक्स्ट है अरस्तु का। राज्य की स्थापना हमें जिंदा रखने के लिए होती और जीवन को सुखी बनाने के लिए यह कायम रहती है। अच्छे जीवन के लिए, इस तरीके का कोटेशन आप देखे होंगे, सज्जीवन के लिए बनी रहती है। आगे है ग्रीन। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये भी कई बार आया है। राज्य का आधार, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य का आधार इच्छा नहीं, सॉरी, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ब्राइस का है राजनीतिक विज्ञान इतिहास और राजनीति के बीच की, या यूं कहें कि अतीत और वर्तमान के बीच की चीज है। इतिहास से तथ्यों को पाकर राजनीतिक विज्ञान उन तथ्यों का उपयोग राजनीतिक पर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है गिडिंग्स। उन लोगों को राज्य सिद्धांत सिखाना जिन्होंने समाज शास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों का भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वैसा ही जैसा उन लोगों को ज्योतिष और थर्मोडायनेमिक्स की शिक्षा देना है जिन्हें न्यूटन के गति के सिद्धांत का ज्ञान ना हो। किंडिस का है ये। गिलक्राइस्ट। देखिए, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, राजनीतिक राज्य अथवा राजनीतिक समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है और राजनीतिक संगठन एक विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन है, इसलिए राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र की अपेक्षा अधिक विशिष्ट विज्ञान है। अगला है J.H. होवेल का, हेलोवेल का। राजनीतिक दर्शन की दिलचस्पी इसमें नहीं है कि तथ्य कैसे घटित होते हैं, जितनी इसमें कि क्या घटित होता है और क्या क्यों घटित होता है। ठीक है, देखो एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, राजनीतिक दर्शन की दिलचस्पी इसमें नहीं है कि तथ्य कैसे घटित होते हैं, जितनी इसमें कि क्या घटित होता है और क्यों घटित हो। क्या और क्यों में है, कैसे में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है गिलक्राइस्ट का। राजनीतिक दर्शन राज्य की बुनियादी समस्याओं, नागरिकता और अधिकार और कर्तव्य के प्रश्नों तथा राजनीतिक आदर्शों का विवेचन करता है। आगे है आइवर ब्राउन। सामाजिक जीवन के असली महत्व के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन लाभप्रद और सारपूर्ण भी है। आगे है सीले। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल, ये भी कई बार आप देखा होंगे, और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। सीले। इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीतिक बर्बर है और राजनीतिक के साथ अपना संबंध भुला देने से इतिहास साहित्य मात्र रह जाता है। आगे है टी.टी. कृष्णाचारी। जहाँ तक राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल का संबंध है, मैं यही कहूँगा कि हमने पूर्णतः ब्रिटेन के संविधान की नकल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट कोटेशन है न्यायमूर्ति देसाई। सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ न्यायपालिका में भी बदलाव जरूरी है। इसके निर्णय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्य और संविधानों द्वारा घोषित लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। आगे लास्की का कथन। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राज्य की संप्रभुता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, होती जा रही है, क्योंकि
अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो चुका है। आज के व्यक्ति को साम्राज्य की धारणा की नहीं वरन संघवाद की कल्पना की जरूरत है। आगे हॉब्स मनुष्य का जीवन, कई बार मनुष्य का जीवन एकाकी, दरिद्र, गंदा, बर्बर और क्षणिक है। फिर है हॉब्स का कथन, प्रत्येक मनुष्य दूसरे का दुश्मन है। कैनन वर्ग, हॉब्स के मतानुसार मनुष्य की चेतना में भय ही सबसे अधिक शक्तिशाली है और इसलिए भय के कारण ही मनुष्य राज्य और सरकार की सृष्टि करता है। रूसो, सामान्य इच्छा के लिए मतदाताओं की संख्या की अपेक्षा सार्वजनिक हित अधिक जरूरी है। हीगेल का कथन है, राज्य स्वतंत्रता का यथार्थ रूप या स्वतंत्रता का मूर्त रूप है। रूसो, बल शारीरिक है, उसके सामने झुक जाना मजबूरी की बात है, इच्छा की नहीं, अधिक से अधिक वह होशियारी का काम है। एंगल्स का है, बिना बल और लौह कठोरता के इतिहास में कभी कोई सफलता नहीं मिली है। ठीक है, आगे है सर हेनरी मैन। प्रत्यसत्तात्मक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो समाज का आरंभ ऐसे पृथक परिवार से मानता है जो सबसे अधिक आयु वाले पुरुष वंशज के नियंत्रण एवं छत्रछाया में एक साथ रहते हैं। मैकाइवर, वंश संबंध समाज का निर्माण करता है और समाज अंततः राज्य का निर्माण करता है। गेटल, यूनान ने एकता रहित लोकतंत्र का विकास किया और रोम ने लोकतंत्र रहित एकता कायम की। वेंथम, वे बुराई से भरी इस दुनिया को गणराज्यों का जाल बिछाकर ठीक कर लेंगे। आगे है टी.एच. ग्रीन, प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित एक समाज को जिसमें कि मनुष्य की अंतरात्मा के अलावा किसी दूसरी शक्ति के नियंत्रण की आवश्यकता न हो छोड़कर एक राजनीतिक समाज की ओर कदम बढ़ाना आवश्यक ही पतन होगा। ऐसे समाज के स्थान पर एक नागरिक शासन कायम करने का कोई प्रयोजन ही नहीं हो सकता। अगला है टी.एच. ग्रीन, ऐसी प्राकृतिक अवस्था में जो सामाजिक अवस्था नहीं है, प्राकृतिक अधिकार को अधिकार मानना एक आत्मविरोधी और आधारहीन बात है। समाज के सदस्यों में सार्वजनिक कल्याण के ज्ञान के बिना अधिकार को ही नहीं रख सकते। ठीक है, क्या है टी.एच. ग्रीन का एक बार फिर से देखिए, ऐसी प्राकृतिक अवस्था में जो सामाजिक अवस्था नहीं है, प्राकृतिक अधिकार को अधिकार बनाना एक आत्मविरोधी आधारहीन बात है। समाज के सदस्यों में सार्वजनिक कल्याण के ज्ञान के बिना अधिकार को नहीं अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, नेचुरल राइट एज अ राइट इज द स्टेट ऑफ नेचर विच इज नॉट द state of the society, is not contradictions there। आगे हर्बर्ट स्पेंसर का, सरकार का जन्म बुराइयों से हुआ है और उन बुराइयों की छाप अब भी इस पर है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्टेयर, पहला राजा कोई भाग्यशाली योद्धा होगा था। फिर है जेम्स प्रथम का है, राजाओं को देवता कहना बिल्कुल ठीक है क्योंकि वे पृथ्वी पर देवी शक्ति की तरह ही व्यवहार करते हैं। जेम्स प्रथम का है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर की सजीव मूर्ति है। आगे है टी.एच. ग्रीन, अस्थायी नागरिक सत्ता की स्थापना करने वाली संविदा वैध संविदा नहीं हो सकती। ऐसी संविदा करने वाले व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई वैध संविदा कर सके। ऐसी संविदा के पीछे ऐसी कोई शक्ति नहीं होती उसे वैध बना सके। आगे है एडमंड वर्क, तो यह न समझना चाहिए कि राज्य भी मिर्च और कॉफ़ी, कपड़ा या तंबाकू जैसे व्यवसाय में साझेदारी का करार मात्र है और उससे अधिक कुछ नहीं, जिसमें कि मौके पर लाभ के लिए लोग जब मन चाहे शामिल हो जाएं और जब मन चाहे छोड़ दें। आगे है फॉलेट का, मिस फॉलेट का है, मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। ठीक है,
चलिए आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी काफ़ी बचा है। चलिए एक और पेज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास। देखिए मुसोलिनी क्या है, सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कुछ भी नहीं है। फिर एक विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो। मुसोलिनी का लास्की का है, राज्य समाज के सभी संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर है और वह शक्ति का उपयोग उन अस्थायी हितों के लिए करता है जिनके लिए मनुष्य एक साथ मिलकर रहते हैं। आगे है ग्रीन का है, राज्य केवल उन्हीं कार्यों को करने या न करने का आदेश दे सकता है जिनका करना या न करना समाज के नैतिक हितों में आवश्यक हो। उन कार्यों के करने या न करने में प्रेरक चाहे जो भी हो। गार्नर का राजनीतिक शास्त्र सार्वजनिक कानून के विचार से राज्य ऐसे लोगों का समुदाय है जो साधारणतः बड़ी संख्या में हो, जिसका एक निश्चित भू प्रदेश अस्थायी अधिकार हो, जो बाहर नियंत्रण से स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो और जिनकी एक संगठित सरकार हो तथा जिनकी आज्ञाओं का पालन अधिकांश जनता स्वभाव से करती हो। आगे है ठीक है, और निश्चित निवास और निश्चित भूखंडों में बसे हों और जिसके कानून को ऐसी सरकार ने लागू कर रखा हो जिसके पास उस कानून को जबरदस्ती मनवाने की ताकत हो। अगला हर्बर्ट स्पेंसर का राज्य पारस्परिक सुरक्षा के लिए कंपनी है। हीगल, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाता है। सर अर्नेस्ट वेन, राजनीतिक किसी परेशानी को ढूंढने, उसे खोज निकालने, चाहे उसका अस्तित्व हो या ना हो, उसका गलत बताने और उसका गलत हल ढूंढ निकालने की कला है। पॉल जेनेट, राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के मूल आधार और शासन के सिद्धांतों की व्याख्या करता है। ये आपका यूपीजीआईएस इसमें आया हुआ आपको 2016 में पीसीटी में। गेटल, राजनीतिक विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और आगे आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। सिज्विक है, राजनीतिक दर्शन से अलग राजनीतिक विज्ञान में हमें विभिन्न कोटियों या प्रकार का अध्ययन करते हैं, पर इन कोटियों का आदर्श रूप होना कुछ जरूरी नहीं है। राजनीतिक विज्ञान समानताओं और असमानताओं की खोज है। ठीक है, आगे है हीगल, जो यथार्थ है वही तर्क संगत है और जो तर्क संगत है वही यथार्थ है। युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व के सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करता है। ठीक है, देखो ये हीगल हैं तो आदर्शवादी, बट ये युद्ध को स्वीकार करते हैं, युद्ध को अच्छा मानते हैं। अगला सेवाइन ग्रीन के उदारवादी सिद्धांतों में यह बताया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के लिए पहले सामूहिक कल्याण जरूरी है। ठीक है, लॉर्ड ब्राइस, राष्ट्रीय राजनीति की भावना वह अनुभूति या अनुभूतियां हैं जो व्यक्तियों के एक समूह को उन बंधनों के प्रति सजग बनाती है जो पूरी तरह से न तो राजनीतिक होते हैं न ही धार्मिक हैं और जो उन व्यक्तियों को ऐसे समाज के रूप में संगठित करने देते हैं जो या तो राष्ट्र होता है या राष्ट्र होने की क्षमता रखता है। वोल्टेयर का, हमारी भाषा और हमारे साहित्य ने सार्लमांत एक प्रसिद्ध विजेता की अपेक्षा अधिक प्रदेश जीते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो रेस्ट बचा हुआ है कोटेशन, इसमें टोटल 10 पेज है इस पीडीएफ में, तो मैंने अभी 2-3-4 पेज और बचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी भी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है, अगर क्लास पूरी हो जाएगी तो मैं इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।